आवाज आ रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग करो वहां से किए, ओबीएस से किए? कब से किए? अभी सर को फोन करके बोलो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं तो क्लास बंद कर दूंगा। हो गया क्लास? ए बाबू गेट बंद कर दो पीछे। अबे वो खिड़की है, डोर एंड विंडो नहीं पढ़े तुम लोग कंस्ट्रक्शन में? सर मेरा आईडी अभी काफी तो लॉग इन करो। बल्ब भी बंद करो। आज खत्म करेंगे सब डिवीजन। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कितने लोग लाइव हैं देख लो एक बार। अरे बच्चा लाइव देखो, पहले लाइव देखो, लाइव देखो ना, लाइव देखो। सर मार गए रुपेश महतो है, सूरज कुमार महतो है। कौन है रुपेश महतो? जी सर, ऑफलाइन वाला। अरे काहे नहीं आए तुम लोग बाबू लोग? आ रहा है सर, बोल रहा है रितेश सर, मनीष कुमार है। अब मनीष कुमार पासवान, हु इज दिस? अरे बाबू देखो, तुम लोग यार ऑनलाइन में घर बैठे सुतल सर सुतल बोल देख। रहा है 15 मिनट में आ 15 मिनट में आएंगे? 15 मिनट लेट हुआ। तो 3:30 बजे से लेके 15 मिनट कब पे पार हो चुका है? हमको मालूम था तुम लोग 15 मिनट लेटे आओगे। चल देख, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे थे। हाँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि ये वाला सेशन जो है हम यूट्यूब पे डाल दें, ताकि जो लोग नहीं भी देखें उन लोग का भी, गरीब का कुछ भला हो जाए। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, कंप्लीट कर लिए, देखे थे ये वाला? कल का लेक्चर देख लिए हो सच में? झूठ नहीं बोलना। कहाँ है नोट्स? तो मतलब क्या हम तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे हैं? भगवाले सुतल सुतल। इसीलिए बोलते हैं ऑफलाइन में आया करो रेगुलर। जो बच्चा लोग ऑनलाइन देख रहा है सुतल सुतल देखेगा। अरे क्या है, हम मतलब क्या कोई टीवी शो चल रहा है? हैं? सुतल सुतल देखता है। देखो लड़का खाली मुड़िए हिलाता है। देखो, तो हम लोग ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये है ना। यहाँ यूडीएल लग रहा था, यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। यहाँ से फिर इस पॉइंट लोड का लगने का डिस्टेंस 1 मीटर है, और फिर यहाँ 10 किलोमीटर से ये डिस्टेंस 1 मीटर है ना। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कैलकुलेशन करते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 किए, एच ए 0 आ गया। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 किए, समेशन ऑफ मोमेंट 0 किए, तो ए और बी हमारा निकल के आ गया। ए आ गया कितना, वी आ गया 5 किलोन्यूटन, और वी भी कितना आ गया था, 7 किलोन्यूटन। इतना हो गया था। अब हम लोग क्या करने के लिए जा रहे थे, शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो आ जाओ, शियर फोर्स कैलकुलेट करो तो जरा बताओ। शियर फोर्स एट ए, अगर शियर फोर्स एट ए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे सीधा ऊपर, तो 5 किलोमीटर। अब हम लोग कौन से पॉइंट पे निकालेंगे जरा बताओ। देखो सबसे पहले ना डाउट ये आएगा कि सर हम लोग कहाँ कहाँ शियर फोर्स कैलकुलेट करें। तो कहाँ कहाँ करेंगे, जहां पे पॉइंट लोड लग रहा होगा, जहां पे यूडीएल शुरू हुआ होगा, जहां पे यूडीएल खत्म हुआ होगा, और जहां जहां सपोर्ट होगा। ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहां पे कि आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमेशा फाइंड करना है और उसको दर्शाना है एसएफडी और बीएमडी। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग, जो लोग ऑनलाइन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं? देखो तो मोनू लाइव है क्या? अब मोनू बाबू तुम्हारे बारे में पता चला तो मेरे दीवार के पीछे रहते हो, अब तुम यहाँ आते नहीं हो। बाबू पीटेंगे, बता दे रहे, दीवार फान के जाएंगे तुम्हारे यहाँ। देखो शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा है।
अब उसके बाद क्या होगा, यूडीएल लग रहा है। यूडीएल जो है अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना दूर तक यूडीएल लग रहा है, 1 मीटर। उसका इंटेंसिटी कितना है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर, लिखे थे ना जी, आए बिला गया है, लिख दो फिर से कि कितना है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो गया, 2 × 1 2 किलोन्यूटन। कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम लोग इसको इमेजिन कर लेंगे 2 किलोन्यूटन का। तो शियर फोर्स एट ए, अब जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे अगर हम लोग इस पॉइंट का नाम दे दें, कुछ क्या नाम दे देते हैं, सी पॉइंट दे देते हैं, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। तो बताओ जरा शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, शियर फोर्स एट सी देखना है हमको। तो इधर हो गया तुम्हारा कितना, 5, ऊपर लग रहा है 5 किलोमीटर, नहीं, फिर नीचे कितना हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड इमेजिन कर लिए हैं, -2। फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, सी पे पहुंच जाएंगे ना। तो सी पे तो पहुंचे गए, तो कितना हो गया, 3 किलोमीटर हुआ, बोलो, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद डी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो शियर फोर्स एट डी निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, फिर से जाओ 5, फिर इधर -2, और यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सी के बाद कितना हो गया, सी के बाद शियर फोर्स कितना लग रहा है, 3 किलोमीटर। मतलब सी से डी के बीच में शियर फोर्स कितना है, 3 किलोमीटर, कोई लोड नहीं है, मतलब शियर फोर्स कांस्टेंट। और फिर जैसे ही डी के ठीक पहले देखेंगे, लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट ऑफ डी में हमको कितना मिलेगा, 3 किलोमीटर मिलेगा, नहीं, लेकिन राइट ऑफ डी में कितना मिलेगा, राइट ऑफ डी में शियर फोर्स कितना मिलेगा, इधर 5, और फिर यूडीएल को कॉन्सेंट्रेटेड लोड में बदल दिए तो 2 नीचे, तो 5 - 2 3, 3 यहां तक गया डी के ठीक लेफ्ट तक, और जैसे ही डी पे पहुंचे तो 10 किलोमीटर नेगेटिव हो गया। तो 3 - 10 कितना हो गया, -7 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में।
हेलो हेलो, चलो देखो अभी आवाज आ गया जी, एक बार चेक करो, आया आवाज? किस जगह से आवाज कटा हुआ है देखो तो जरा। वो तो चल रहा है सर, यहाँ तो चल नहीं चल रहा है। तो आप ऐसे भी एयरपोर्ट बनाए ना ठीक है, एयरपोर्ट से बी यहाँ पे चुप जाओ, क्लास के बाहर जाओ। शियर फोर्स एट ए कितना हो गया था? 5 किलो न्यूटन, ये तो पता चल गया था। देखो हम वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, डोंट वरी। सचिन बाबू कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो। अभी आवाज आ गया? शुरू से ही नहीं आ रहा है? रे बाबू मारबो करेंगे, शुरू से नहीं आ रहा है, झूठ बोलते हो। दिखाओ तो कहाँ से आवाज नहीं आ रहा है। सोचे तो यूट्यूब पे डालेंगे, तुम लोग क्लास में दिए खराब कर। देखिए कहाँ तक देखिए आया हुआ चल पकड़, समझ गया कहाँ तक आया। देखो भाई, शियर फोर्स कैलकुलेशन बता रहे थे। शियर फोर्स एट ए हो गया, शियर फोर्स एट ए 5 किलो न्यूटन आ गया था। शियर फोर्स एट सी भी समझ में आ गया। सी पे तुम्हारा कितना आ गया? ऊपर में 5, फिर -2, 3 ही आ गया था नहीं। और डी के ठीक पहले कितना आया था? 3 किलो न्यूटन। और डी के ठीक बाद कितना आ गया था? -7। ठीक, अब बी पे आ जाओ। तो शियर फोर्स एट बी अगर निकालेंगे तो ठीक बी से पहले देखो, तो बी हम लोग लेफ्ट ऑफ बी बोलेंगे शियर फोर्स के ठीक पहले। तो लेफ्ट ऑफ बी बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? इधर देखो ना, 5 हुआ, और फिर ये 2 नीचे लग रहा है यूडीएल के कारण, तो 5 - 2 3 हुआ, और 3 आ गया इधर, और फिर ये 10 नीचे, तो कितना हो गया? -7 हुआ। तो लेफ्ट ऑफ बी में कितना लगेगा? एकदम ठीक बी से पहले कितना लगेगा? -7 नहीं। लेकिन अगर हम ठीक बी पे पहुंचे, और बी पे क्या लग रहा है? 7 किलो ऊपर लग रहा है, तो राइट ऑफ बी बोलो या फिर एट बी बोलो, तो कितना लग जाएगा? 7 ऊपर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -7 + 7 0 नहीं हो जाएगा? शुरू में हल्का सा आया सर। हाँ बाबू अभी ठीक है, हम देख लिए थे कहाँ से दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो शियर फोर्स एट बी समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बता रहे थे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बहुत भुकवाते हो यार, पानी पीने को। देखो ध्यान से, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन अगर हम लोग बोलेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ए के इधर तो कोई लोड है नहीं, है कि नहीं? और ए के कारण खुद ए पे कोई बेंडिंग मोमेंट होगा नहीं। अब बात आया था कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा है। नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा होता है? जहां पे सपोर्ट है, सबसे पहले तो वहां तुमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। दूसरा तुम्हारा यूडीएल जहां से शुरू हो रहा है, जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है। और कहां पे निकालना है? जहां पे तुम्हारा पॉइंट लोड लग रहा है। ये सब चीज तो हम आज के क्लास में डिस्कस कर लिए है ना। अभी ठीक है सचिन बाबू, जो लोग लाइव हैं बताओ। तो आ जाओ, बेंडिंग मोमेंट एट ए तो समझ में आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी देखते हैं, जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो आ जाओ, सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है? VA। तो VA के कारण सी पे कितना डिस्टेंस? 5 × 1 कितना हो जाएगा? क्लॉकवाइज में, तो लेफ्ट टू राइट में क्लॉकवाइज प्लस, तो 5 × 1। अब फिर यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड इमेजिन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा, 2 इधर नीचे, और ये डिस्टेंस कितना है? 0.5।
तो हो जाएगा 2 और 0.5, नहीं माइनस में हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है लेफ्ट से राइट जाने पे। तो 2 इंटू 0.5, तो कैलकुलेट किए तो आ गया 4 किलो न्यूटन। तुम उसको हटाओ बाबू, अभी अभी क्या कर रहे हो उसको, तुम बेवकूफ हो गया, हटाओ उसको। बेंडिंग मोमेंट एट सी समझ में आ गया, ठीक है। सी के ठीक सी पे कैसे निकाले बेंडिंग मोमेंट, कोई दिक्कत। बेंडिंग मोमेंट एट डी देखो, अगर बेंडिंग मोमेंट एट डी का बात करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, डी के ठीक लेफ्ट में देखेंगे, डी के ठीक राइट में देखेंगे। देखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है भाई, घूमचू वो तो सीयर फोर्स में देख रहे थे ठीक है, हम बोल रहे थे यहाँ पे समझा रहे थे कि बेंडिंग मोमेंट एट डी जाना है तो लेफ्ट से राइट एक बार आके देखो कैलकुलेट करके, और एक बार राइट से कैलकुलेट करके देखो, दोनों सेम ही आएगा। तो लेफ्ट से राइट जाओ, तो भी कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। अब डी पे कितना डिस्टेंस कितना है, 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 2, बारे वाह, 5 दूनी 10 ना होता है, 5 दूनी 2 बोल, अच्छा तो यहाँ भी है 5 और ये डिस्टेंस कितना 2 मीटर, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं, प्लस में क्या क्लॉक वाइज है, बोलो हाँ। और ये यूडीएल को कॉन्सेंट्रेटेड लोड बना दो तो 2 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 और ये डिस्टेंस 1, तो 1 और 0.5 1.5 हो गया, तो इसके कारण लग रहा है 2 और ये डिस्टेंस 1.5, तो कितना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो वही किए -2 इंटू 1.5 कितना हो गया 10 गुना 3 7 किलो न्यूटन। हाँ हूँ करे हुए मार्को करेंगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है 7 किलो न्यूटन। सब भकवैले काहे लग रहे हो जी, चलो अब देखो इधर, अगर हम डी पॉइंट पे जाते राइट से तो क्या अलग आता, देखो सेम में आएगा। हम क्या बोले थे कि अगर राइट से लेफ्ट जाओगे है ना किसी पॉइंट पे, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो भी भी खाली लग रहा है, और कोई लोड है क्या, तो भी भी और डिस्टेंस कितना है 1, भी भी कितना है 7, तो 7 गुने 1 एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है। तो राइट से लेफ्ट में साइन कन्वेंशन क्या बताए कि एंटी क्लॉकवाइज में, अरे मारेंगे ना, राइट से लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, इधर से जाएंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ऐसे ऐसे होता है, इधर से पॉजिटिव ये, इधर से पॉजिटिव ये, कंफ्यूजन माथा फोड़ो एक बार दिमाग में, माथा दीवार पे, नहीं ऐसे नहीं होगा, दीवार पे मारो जोर से अपने आप को क्या समझ के रखे हो तुम। चलो तो देखो यहाँ पे 7 गुने 1 तो कितना हो गया 7, सेम ही आया ना। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी बताओ, तो राइट से लेफ्ट जाओ, इधर कोई लोड नहीं है, खाली एगो बीए लग रहा है, वो बीए पे लग रहा है, तो इसके कारण कोई होगा नहीं, तो कितना होगा 0 होगा। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए, बड़ी भुकवाते हो तुम लोग, बस बात वो नहीं है, बात एक ही चीज आप बार बार तुम लोग परेशान करें, तो छोटा सा चीज है। चलो आज तो इसका एसएफटी मेमोरी बना दो। चलो तो हम लोग क्या करेंगे एसएफटी मेमोरी बनाने के लिए, अबे ठीक है, ए पे कितना था एसएफटी, यहाँ निकाले थे, यहाँ निकला था ना जी, यहाँ कितना था 5, यहाँ कितना था 7, तो बताओ ए पे कितना 5 था, बोल ना हाँ मार्को करेंगे। शियर फोर्स रहेगा था, सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे, ए पे 5, सी पे कितना 3, सी पे कितना 3, अब खुद से देखो ना, ये 5 हुआ और ये 2 गुना 1 नीचे लगेगा, तो 5 - 2 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोल हाँ, जल्दी बोल हाँ, वेरी गुड, डरा के रखे अब बच्चा लोग को, मजाक नहीं है ठीक है। अब देखो जैसे ही डी से पहले था, तो डी से पहले तुमको क्या मिल रहा था शियर फोर्स, डी से लेफ्ट ऑफ डी 3 किलो न्यूटन, और डी के राइट में -7, डी के लेफ्ट में कितना था, डी के लेफ्ट में 3 मिल रहा है, डी के लेफ्ट में 3 और डी के राइट में
-7 है ना, और फिर बी के लेफ्ट में पता है, बी के लेफ्ट में -7 और ठीक बी पे यही ना हुआ है। अब बात आया कि सर हम लोग इसको और इसको कैसे जोड़ेंगे, तो याद करो जब हमारा यूडीएल लगता है तो दो पॉइंट को शियर फोर्स एसएफडी बना रहे हैं ना, तो एसएफडी बनाते वक्त जब यूडीएल लगता है तो जिस जिस दो पॉइंट के बीच में यूडीएल लोड लगा है उस पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से। और जहां पे कोई लोड नहीं है उस दो पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से। नहीं, अब डी पे क्या हुआ, अचानक से वैल्यू गिर गया, काहे, क्योंकि ये नीचे लगा है, 3 से सीधा क्या हो गया, नीचे चला गया। बात समझ में आया। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो डी और बी के बीच में कुछ नहीं लोड है तो एकदम कांस्टेंट रहेगा शियर फोर्स। जहां पे कोई लोड नहीं लग रहा है वहां पे शियर फोर्स कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे फिर से ऊपर, तो ऊपर भेजो उसको 0। बात समझ में आया जी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, कुछ बहुत बड़का चीज बता दिए का, बहुत बड़ा चीज बता दिए मैं, आओगे बच्चा, समझ में आया, कोई दिक्कत, बोल हाँ, क्या दिक्कत है, तो हाँ काहे बोले, ना बोलना था ना ये कोई बात हुआ चलो अब आ जाओ बेंडिंग मोमेंट में। अब इसका बेंडिंग मोमेंट निकालो। ये सब तुम लोग को यार होमवर्क दिए थे हम। ऐसे ही तुम लोग भी खींच देना लंबा लाइन एक बार, पेज भरने में उस्ताद हो ये हो तुम लोग, है ना, बचपने से यही काम करते आए हो ना जी। बोल कितना अच्छे से रहा है, यस सर। चलो, ए पे बेंडिंग मोमेंट, बी सी पे बेंडिंग मोमेंट 5 और -2, 3 आया था ना, देखो ना, सी पे कितना था, तो 5 -1 4 हो गया था। सी पे कितना है 4, और डी पे कितना है, जा 7 हो गया जी, ज्यादा बढ़ते जा रहा है। डी पे हो गया, डी पे हो गया 7, बढ़ा दो कोई बात नहीं, बढ़ा दिए, बढ़ा दो। फिर बी पे कितना हो गया 0। अब बात आएगा सर ज्वाइन कैसे करें, तो ये तो 0 है, ये है 4 किलो न्यूटन मीटर, ये है 7, नहीं कैसे ज्वाइन करबो, देखो ए से बी के बीच में यूडीएल है तो शियर फोर्स कैसा था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, लेकिन बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, पाराबोला होगा, नहीं। और यहाँ पे बहुत होशियारी से ज्वाइन करना, ऐसे होगा, नहीं। अब देखो सी और डी के बीच में कुछ लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, कैसा है ये, कांस्टेंट, शियर फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हो जाएगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, ये है तुम्हारा पाराबोलिक, और ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, नहीं। अच्छा, अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको भी देखो, यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स कांस्टेंट, कोई लोड नहीं है, इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, ये भी है स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रहा है, ये भी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बाबू ऐसा है, पाराबोलिक है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा एसएफडी और ये हो गया तुम्हारा बीएमडी।
बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बनते रहेगा। क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा। आए? हाँ तो फिर बोलोगे कि रितेश सर पढ़ाई भी नहीं करता है क्वेश्चन नहीं आए। तो तुमको क्या लगता है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे वही क्वेश्चन आ जाए? काहे पढ़ रहे हो? मत पढ़ो, डायरेक्ट आना एग्जाम से पहले, तब बता देंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा रट्टा मार के चल जाना। चलो अब देखो ओवर हैंगिंग में, गधा नहीं तो ओवर हैंग में तो समझते हो, दोनों तरफ। कौन बोल दिया दोनों तरफ? दोनों तरफ होगा तो डबल ओवर हैंग ना बोलेंगे, ओवर हैंग होना चाहिए। ओवर हैंग में तो क्या लटकना चाहिए। तो कैसा होता है? आए देखो, ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है? और ये बेचारा लटक गया नहीं, ये हुआ ए पॉइंट, ये हुआ बी पॉइंट, और ये बेचारा लटक ले है सी पॉइंट। कोई दिक्कत है? इससे वो क्वेश्चन बना लो क्या। अबे सब बता रहे, काहे थक रहे हो? लो ये क्वेश्चन दे देते हैं, टेंशन ही खत्म करो। लो एगो यूडीएल दे दिया, जाओ खुश रहो, मिजाज में रहो। ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो लग रहा है लोड, पॉइंट लोड 6 किलो न्यूटन का। और ये भी डिस्टेंस कितना है? ये भी 2 मीटर है। जाओ खुश रहो। और ये यूडीएल इंटेंसिटी कितना है? दो, सब दो, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। चल कैलकुलेट करो इसका एसएफडी बीएमडी। फाइंड द एसएफडी बीएमडी। कुछ नहीं करना है, कुछ अंतर नहीं आएगा, सब सेम होगा। सबसे पहले तुम क्या बोलोगे कि रिएक्शन इधर देख, रिएक्शन डेवलप होगा। यहाँ रिएक्शन डेवलप हो गया, भी ए होगा। यहाँ रिएक्शन डेवलप हो गया, एच ए। बोलो होगा? बोल हाँ। यहाँ रिएक्शन डेवलप होगा। बोल कोई दिक्कत? और कोई रिएक्शन डेवलप हो तो ना हो तो शुरू कर, शुरू करो, शुरू करो। एसएफडी लेके रितेश सर का नाम, शुरू हो जाओ। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बोलता है? फाइंड द रिएक्शन। जल्दी जल्दी करो, हमको यहाँ बताओ, हम लिखेंगे क्या, हम नहीं सॉल्व करेंगे। तुम लोग एक कॉपी निकाले, फेंक देंगे बाहर, कॉपी निकाल। यहाँ लग रहा है जैसे एकदम हमरा आए हो बाराती में हैं, हलवा पूरी खाओगे। जाने भी खोज रहा है। साहिल डरा दिया है बाबू, नहीं जाएंगे। साहिल डरा दिया है, बाराती लेके नहीं जाएंगे हम। हो गया। घर में ड्राम नहीं रखना। अरे बाबू घर में ड्राम रखो चाहे नहीं रखो, घर में मुस्कान तो रहबे न करेगी है? खौफ बना दिया है भाई बैचलर लोगों की जिंदगी में। चलो देखो इधर, फाइंड द रिएक्शन। यूपी में ही सब कांड हो रहा है अभी हाल फिलहाल में। फिर वो कांड सुने अभी आज कोई, आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया बर्बाद कर दिया है। इसीलिए ना हम फेसबुक यूज करते हैं, ना इंस्टा यूज करते हैं, ना स्नैपचैट यूज करते हैं, कुछ नहीं। अरे व्हाट्सएप इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रोफेशनली जरूरत है उसका, बाकी हम एकदम सीधे साधे बाबू। चलो हे बाबू, फाइंड द रिएक्शंस।
समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 कितना होगा, एच ए बराबर 0 होगा। समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0। तो ए जल्दी जल्दी बताओ तो बाबू, इसको इमेजिन कर लो कुछ गड़बड़ वाला बात। इसके कारण से कौन सा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। इसके कारण इसको यूडीएल से बदल दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड में, पॉइंट लोड में, कितना हो जाएगा 20 गुने 40 किलो न्यूटन। और डिस्टेंस वा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर का। नहीं थोड़ा यार तुम लोग ना अच्छे से लिखना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, ऐसे लिखो, ठीक है। बाकी तुमको समझ में आएगा अपने। फिर ये हम लोग इमेजिन किए हैं, बार बार बोल रहे हैं, दिस इज आवर इमेजिनेशन। ये है हमारा इमेजिनेशन, असल में नहीं है इतना, नहीं ये तो इमेजिनेशन है ना हमारा। बोलो बाबू, वेरी गुड। चलो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस को 0 करो। तो ऊपर क्या क्या लग रहा है, वी ए लग रहा है, वी बी लग रहा है, और क्या लग रहा है, और वी ए प्लस वी बी। नीचे क्या लग रहा है -40 और -6 बराबर 0। तो यहां से बताओ वी ए प्लस वी बी कितना हुआ, वी ए प्लस वी बी कितना हुआ 46 किलो न्यूटन। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट कहां पे करोगे 0, चलो ना ए पे कर दो 0, ठीक है, ए पे 0 करो। तो इसके कारण 0, इसके कारण 0, किसके किसके कारण मोमेंट आएगा, इसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा और इसके कारण आएगा। चलो कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू क्या क्या आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो सब। चलो आ जाओ बोर्ड पे, सॉल्व पूरा आ गया, जल्दी आओ। अरे हमें भी थोड़ा आराम दो यार। अरे चल माइक लगाओ, माइक, चल शुरू हो जाओ। एवरीवन क्लैप फॉर, क्या नाम है जी, रुपेश कुमार। चलो कैलकुलेट करो, यहाँ राइट राइट, चलो मोमेंट टाइम पे 0 करो, कैसे करोगे, किससे किससे कारण लोगे, एक तो ये 40 न्यूटन ऊर्जा लग रहा है, कारण लोगे 40 बड़ा 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 लिखो, भैया भैया मेरे 40 वेरी गुड माइनस हो गया, फिर भी है माइनस, माइनस इंटू 4 7 और 6 तो काय बुला गए क्या, बताओ उसको। -6 इंटू कितना डिस्टेंस है 6 सर। चलो अब कैमरा की तरफ देख के बोलो कि वहां प्लस माइनस कैसे कैसे लिखे, यहाँ सर कैसे 40 इंटू 1 हुआ माइनस भी भी आएगी, माइनस भी इसलिए क्योंकि इधर
एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट जा रहे थे राइट टू लेफ्ट जा रहे थे लेफ्ट टू सर, लेफ्ट टू राइट, सॉरी। ठीक है। और ये कैसा बता रहा है? ये बना रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए 6 किलोमीटर नेगेटिव बना रहा है कि पॉजिटिव बना रहा है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव बना रहा है ना? जी क्लॉकवाइज होगा ना? जी जी। प्लस करो, कितना हुआ? इस जन्म में हो जाएगा 46/4 40 + 36 76/4 19 24 76 होता है। कितना खेलेंगे? हाँ ठीक है। देवी का वैल्यू कितना है? देवी वैल्यू आ गया 20 किलोमीटर की। हाँ और देवी आ गया तो ये कितना आ जाएगा? तो थोड़ा छोटा करो, चलो और छोटा जाओ, राइट करो, भी निकालो, भी निकाल लिए, भी ए बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, इक्वल टू, दबा के नहीं लिखना है एकदम मतलब पूरा दाब के तुम तो घोड़े पे छोड़ दोगे। भी ए बराबर कितना हो जाएगा? 46 - 19 कितना हो गया? माइनस करके बताओ इसको, कितना हुआ? 25 जी। चल मिटाओ, रिएक्शन निकल गया साहब, फिलवाली रिएक्शन। चल आगे कहाँ पड़ेगा? क्या बोर्ड पर जाएंगे आप? स्टेप 2 में, स्टेप 2 चलो अब तुम्हारा काम हो गया। दो चले बाबू इधर आओ। करेजा ही लेगा। चल स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है? शियर कैलकुलेशन, नहीं है? चल शुरू भेजो। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ है? एक तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, एगो यहाँ भी हो जाएगा, नहीं इसको मान लो डी पॉइंट। ठीक है, चलो हर जगह शियर फोर्स निकालो। जल्दी जल्दी यार कैलकुलेट करो तुम लोग। सचिन बाबू हो गया? तो छोटा कर लो यार। अबे उतना छोटा क्या कर लिए? तुम सिर्फ कैलकुलेट करो। चलो ये लो, जिसको मिटाना है चलो छोटा, अरे पेन से करो ना, पेन से लिखो ना बाबू। हाँ शियर फोर्स एट ए करो, लिखो। कहाँ तुम बताओगे ना। भैया कितना आया है? लिखो 27। वेरी गुड। उसके बाद कहाँ पे निकालोगे? और कहाँ पे निकालोगे? डी पे निकालोगे? तो डी पे कितना हो जाएगा शियर फोर्स? अरे बुढ़वा, भीए इधर लगा, कितना लगा? भीए लगा कितना है? 27 लगा। अब ये यूडीएल तुरंत नीचे लग रहा है तो -40 होगा। लिखो वहां शियर फोर्स एट बी, पहले लिख
नोटेशन लिखो। इज इक्वल्स टू कितना हो गया ऊपर 27। हाँ अब समझ में आ रहा है मास्टर को कितना दिक्कत होता है। तुम लोग तो मजे में रहते हो। 27 माइनस, हाँ कितना हुआ कितना है 27 माइनस 40। कहाँ पे पहुंच गए आप डी। यहाँ तो हम लोग यूडीएल के बाहर निकल गए ना। तो कितना हो गया डी पे पहुंच गए। अच्छा ये बी नहीं है रे डी है गधा शेयर फोर्स है डी ना है। अच्छा चलो बैठो वेरी गुड थैंक यू। चलो अब तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ हमको शेयर फोर्स एट ए कितना हो गया। शेयर फोर्स एट ए 27 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट डी कितना हो गया 27 माइनस 40 जल्दी बोल जल्दी माइनस 13 किलो न्यूटन। सब बात डी पे आ गए। अब चलो अब आ जाओ बी पे शेयर फोर्स एट यहाँ पे डी पे कितना आया था -13 और बी के ठीक लेफ्ट में बताओ लेफ्ट ऑफ बी। लेफ्ट ऑफ बी में कितना आएगा -13 ही रहेगा क्या कि डी और बी के बीच में कोई लोड नहीं है। अब आ जाओ राइट ऑफ बी। राइट ऑफ बी में क्या हो जाएगा एकदम बी के ठीक राइट में तो उसके पहले क्या हो जाएगा बी भी ऊपर लगेगा। बी भी कितना है पता है 6 एक है देखो तो कितना हो जाएगा -13 प्लस 19 6 हो गया। जल्दी बोल। चलो अब आ जाओ सी पे शियर फोर्स एट सी तो लेफ्ट ऑफ सी या फिर डायरेक्ट निकालो ना सी ए पे लेफ्ट ऑफ उतर के लिखाने की जरूरत नहीं है ठीक है। चलो जब निकाल रहे हो तो निकाल लो जहां जहां लग रहा है ना कॉन्सेंट्रेटेड लोड वहां पे लेफ्ट और राइट दोनों निकालना ठीक है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। लेफ्ट ऑफ सी में बोलेगा तो कितना हो जाएगा बी और सी के बीच में तो कुछ नहीं है तो बी के ठीक राइट में जितना था उतना ही सी के लेफ्ट में रहेगा तो कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन बोलो। और राइट ऑफ सी कितना हो जाएगा या सी पे ही कितना हो जाएगा और एट सी कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 जीरो। ठीक शियर फोर्स हो गया। स्टेप 3 स्टेप 3 क्या है स्टेप 3 स्टेप 3 क्या है बाबू स्टेप 3 है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। चलो स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करो तो जल्दी जल्दी से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करो। बेंडिंग मोमेंट एट ए बताओ। बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 हुआ कोई दिक्कत। अब कहां पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पे डी निकालोगे कितना हो जाएगा ये 27 गुना ये डिस्टेंस कितना है 2 ना है तो 27 गुना 2 होगा प्लस में रहेगा क्या कि क्लॉकवाइज बनाएगा ये। वेरी गुड। उसके बाद और डी पे पहुंचने से पहले हमको लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं तो और कौन मिल रहा है 40 यूडीएल की जगह पे क्या बता देंगे 40 और ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा तो 40 गुना 1 एंटी क्लॉकवाइज -40 इंटू 1 कितना हुआ जल्दी बोलो 14 आया। ठीक है बेंडिंग मोमेंट एट सी हो गया। अब आ जाओ कहां पे बेंडिंग मोमेंट एट बी। बेंडिंग मोमेंट एट जी 0 आ रहा है तुम्हारा। बेंडिंग मोमेंट एट बी आओ देखो तो जरा इसके कारण कितना आया VA के कारण कितना आया। अगर तुमको दिक्कत आ रहा है ना तो एक बार लेफ्ट टू राइट आओ इसमें लेफ्ट टू राइट में आओ लेफ्ट टू राइट आओ
लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करो तो जरा पहले देखो, VA के कारण ये डिस्टेंस कितना है, 2 2 4, तो VA कितना है 27, और 27 गुने प्लस में होगा ना, बोलो, और फिर क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है 2, और ये 1 हो जाएगा ना, ये भी क्या कि ये तो 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 ना, ये डिस्टेंस है कितना 2, और ये 1, तो 2 और 1 3, और नीचे 40, तो 40 दिया 120, नेगेटिव में आएगा ना, बोलो, -120 कितना हुआ है, -40 इंटू 3, सॉल्व करो कितना आया, -12 आ रहा है, हाँ ठीक है, हो सकता है। 27 गुना 4 कितना हुआ, 27 गुना 4 28। हमें 27 गुना 4 पूछ रहे हैं हमें, 27 गुना 4 148 होता है। कहाँ फंस गए यार हम। तो 108 माइनस 120 कितना होगा, तो क्या दिक्कत, तो -12 किलो न्यूटन मीटर आया, बोल हाँ। और अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो, राइट टू लेफ्ट जाओ, देखो इधर 6 लग रहा है, बी पे आना है, इसके कारण कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा है, और जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 6 दूनी सेम ही ना आया जी, नहीं आया, तो काहे परेशान हो रहे हो, सब मिल गया, एंजॉय करो बाबू, और नहीं तो क्या, इतना कर लोगे पास हो जाओगे यार, पास का ज्यादा नंबर आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं, तो इसका एसएफडी वीएमडी बनाओ, चल बनाओ एसएफडी वीएमडी, पहले तो क्या करना, क्वेश्चन में लिख लो, क्वेश्चन में क्या था, क्या बोल रहा है, ये हार्ड लग रहा है, ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, तुम्हारे लेवल पे ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, पता है। अगर ये आसान लग रहा है तब तो सब खत्म हो गया यार, ये आसान वाला है, अबे घुटी सबसे हार्ड वाला है, तुम्हारे लेवल पे सबसे हार्ड वाला है ये, सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लोड और यूडीएल ही दिया है, और सिंपली सपोर्टेड ही दिया है, नहीं समझ में आया, हाँ तो फिर वो कैंटिलीवर बचेगा, तो कैंटिलीवर वाला, अबे सिंपली सपोर्टेड जब करोगे तो कैंटिलीवर करने में क्या गया है, वो भी हो जाएगा। ये कितना आया बताओ, ये 27 था, और ये कितना था, और ये कितना था, और कुछ था क्या, ये 2 था, ये 2 था, और ये भी 2, नहीं और कुछ बोल रहे, ठीक है, बोलो बच्चा, टेढ़ा हो गया जी, ठीक है, आए नहीं बोल रहा है गधा ने तुम, अरे टेढ़ा है तो क्या हुआ मेरा है, चल देखो इधर, ऐप से कैसे भी बना लेगा, चल बताओ अब, ए पे शियर फोर्स कितना है, ए पे 27, बी और डी पे कितना है,
ये बी था, ये सी था, ठीक। डी पे कितना है, बोले रे तुम लोग यार गधा है। फोड़ो खींच पहले, फोड़ो खींच, फोड़ो खींच। लिखते उगते तो हो नहीं, कैलकुलेट करने बोलते तो कैलकुलेट करते नहीं हो। ठीक है, खींच लिए। चलो यहां बताओ कितना कितना होगा, 27 हुआ। लेफ्ट ऑफ डी कितना है, -13। और बोलो राइट ऑफ डी, हाँ तो अबे घोचू यहाँ डी ना पहले करें, तड़ाप मारे गधा नहीं तो। डी पे बताओ, क्या आदमी हो यार, हट। अबे पागल हो क्या, डी पे देखो तो माइनस। चलो मार खाओगे, बता दे रहे हैं, पिटा जाओगे हमसे। -13 और बी के ठीक लेफ्ट में भी -13 होगा, और बी के ठीक राइट में +6, 6 और सी पे, लेफ्ट ऑफ सी पे भी 6 और फिर जाके 0, यही ना है। अब बात आए कि इसको कनेक्ट कैसे करेंगे सर, यही ना, कैसे कनेक्ट करेंगे बताओ। देखो पहले तो आया ए से डी के बीच में, कैसे कनेक्ट करेंगे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, बोलो नहीं, क्या है, कहेगी यूडीएल है। उसके बाद डी और बीच के बीच में कोई लोड नहीं है तो सीधा हॉरिजॉन्टल रहेगा, नहीं। उसके बाद जब एक ही पॉइंट पे है तो उसको वर्टिकली ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद बी और सी के बीच में कोई लोड है नहीं है, तो सबसे पहले बी के सी के लेफ्ट वाले को ज्वाइन करो, ये, और फिर इसको ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया तुम्हारा एस एफ डी, ठीक है। अब बीएमडी का पॉइंट्स बताओ, बीएमडी का पॉइंट्स क्या क्या है, यहां पे है 0, उसके बाद डी पे कितना है, पिटाओगे एकदम पिटाओगे, तुम लोग को दिखाई नहीं देता है, हट फिर से फोटो खींच। ये आप फोटो नहीं खींचने बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। एक तो कॉपी में लिखते नहीं हो, डी पे कितना है देखो, 14 माने तवाक से 14 ना है। अरे बाबू भांग चढ़ा के आए हो क्या है? ये मतलब लो लो तुम लोग। अब बी पे कितना है, लेफ्ट टू राइट गए तो कितना आ गया, -12 आ गया, नहीं -12 कहाँ है जी, यहाँ आएगा कहीं, नहीं। अच्छा सी पे कितना होगा, 0। कुछ नहीं, अपने से कर देना है, ऐसे स्केल कुछ नहीं यूज करना, वहाँ चार्ट पेपर थोड़े दिया तुमको, अपने से ऐसे बना लेना, ठीक है। वहां खींचोगे 1 मीटर 2 मीटर। चलो ये 0 है। अब बाबू जरा बताओ हमें, ये दोनों को तुम कैसे ज्वाइन करोगे, पैराबोलिक करोगे कि नहीं, काहे, क्या कि यूडीएल है, नहीं।
अब यहाँ ये एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि इसको जीरो वाला नहीं करना, एकदम ऐसे करना, ठीक है, ठीक है। अब बताओ 14 से -12 कैसे ज्वाइन करोगे, डी से बी के बीच में कैसे ज्वाइन करोगे, कोई लोड है, कांस्टेंट है ना। एसएफडी अगर हॉरिजॉन्टल है तो बीएमडी उसका इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम याद रखना, ठीक है, बन गया। अब देखो फिर से यहाँ क्या है, एसएफडी हॉरिजॉन्टल है तो बीएमडी उसका क्या बनेगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, प्लस माइनस। अब एक जगह हो रहा है तुम्हारा खेला, खेला ये हो रहा है बच्चा कि ये वाला पॉइंट में आके हो जा रहा है बेंडिंग मोमेंट 0 बिटवीन पॉइंट डी एंड बिटवीन पॉइंट बी, कहीं पे तुम्हारा हो रहा है बेंडिंग मोमेंट। तुमको ये पता चल गया ना पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख के कि कहीं डी और बी के बीच में हो रहा है मेरा बेंडिंग मोमेंट 0। ये बात समझ में आया, बोलो है, बोलो बच्चा, दिस इज योर ई पॉइंट, नहीं ये हो गया तुम्हारा ई पॉइंट। तो ई पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, हो रहा है। यह है तुम्हारा बी एम डी डायग्राम, यह है तुम्हारा एस एफ डी डायग्राम। दिस इज द हार्डेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अप टू योर सिलेबस, लेकिन बहुत आसान है यार, हार्ड है क्या, एकदम जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं वैसे वैसे करते चलो, अपने आप बनते चल रहा है। और नहीं तो आओ कभी हवेली, ठीक है, फिर आराम से तुमको बोला समझ में आया, पक्का। ए बाबू ये ना स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोलिक है। ठीक है, अब उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है तुम्हारा पैराबोलिक है। इलिप्स अबे मतलब अलगे लेवल पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये दोनों लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट कितना था जी, बोल रहे यहां कितना था, ठीक है। अब देखो जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, ठीक है। बॉय माने बोलता है बॉय, कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, ओके निकालेंगे तो नहीं चलेगा है, ओके निकालेंगे, व्हाट डू यू मीन सर, लेफ्ट राइट दोनों निकालना होगा। नहीं नहीं वो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, तुम एक तो निकालो चलेगा, ठीक है, लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ वही होगा। एक के निकालेंगे तो एक के निकालेंगे ये बोल रहे हो क्या वे सही से लिखो तो हमें क्या पता चलेगा तुम क्या बोलना चाह रहे हो। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होता है तुम्हारा ऐसा पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है। द पॉइंट इन द बीम where the bending moment becomes क्या 0 is called उसके बाद तो महारतें हासिल है। गांधी जी 3 बंदर
इज कॉल्ड कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है। देखो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे है? ई पॉइंट तुम्हारा क्या बन रहा है? कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट बन रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? एक खतरनाक बात समझ में आ रहा है बाबू? हैं? अगर तुमसे पूछते हैं कि बताओ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट ई जो है वो ए से कितना दूरी पे है, तब कैसे निकालोगे? ओ ये मारेंगे गधा ने तो यहाँ देख, यहाँ देखो बीच में नहीं है। यू विल कट अ सेक्शन फॉर द कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, फॉर द कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या करोगे? कट अ सेक्शन। कहां पे कट करेंगे? हमको ये पता चल रहा है कि डी और बी के बीच में ही कहीं जीरो हो रहा है। एग्जैक्टली कहां हो रहा है ये पता नहीं ना है। जब तुम डी पे निकाले बेंडिंग मोमेंट, देखो यहाँ पे अगर तुम डायग्राम नहीं भी बनाते तो भी तुम बोलते कि बेंडिंग मोमेंट डी पे कितना है? 14। अब बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना है? -12। इसका मतलब क्या हुआ कि डी और बी के बीच में कहीं तुम्हारा क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट। तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहां आएगा? डी और बी के। तो तुम लोग बोलोगे हम लोग को अगर एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है कॉन्ट्राफ्लेक्सर का तो हम लोग क्या करेंगे? We will cut a section between point D. Oh my God. बोल हाँ। तो काट दो ना, काट दो। ई पे ही कहीं काट दो। तो काटोगे तो क्या मिलेगा तुमको? काटोगे तो क्या मिलेगा? ये है तुम्हारा एसएफडी, ये है तुम्हारा बीएमडी और बेंडिंग मोमेंट एट ई क्या हो गया? ठीक है। जब तुम काट दिए, ये काटे, ये पॉइंट है डी, बोल हाँ। और यहां पे तुम कितना डिस्टेंस पे काटे? एक्स डिस्टेंस पे काटे। कितना डिस्टेंस पे काटे हो? एक्स डिस्टेंस पे। तुमको ये पूरा यूडीएल देखने को मिलेगा कि नहीं? बोलो हाँ। पूरा यूडीएल देखने को मिलेगा ना? और ये तुम्हारा कितना लग रहा होगा? 27 किलोन्यूटन। बोलो और कुछ लग रहा होगा? और कोई डिस्टेंस नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। नहीं? बोलो बाबू। अब जब तुम यहाँ पे सेक्शन काट लिए हो तो लेफ्ट वाला सेक्शन उठा के हम यहाँ पे रख दिए हैं। और हम क्या बोले थे कि जब भी तुम लेफ्ट सेक्शन उठाते हो तो शियर फोर्स, जो रिएक्शन शियर फोर्स डेवलप हो रहा होगा ऐसा हो रहा होगा, और बेंडिंग मोमेंट ऐसा डेवलप होता है। नहीं, रिएक्शन वाला तो ऐसा ही ना डेवलप होता है। जब भी सेक्शन काटते हैं तो ऐसा दिखाते हैं ना। अब तुमको क्या हम निकालने बोले हैं? हमको क्या पता चला है कि यही mx जो है क्या हो रहा है? कहीं जीरो हो रहा है। यही ना फाइंड करना है। चलो तो हम लोग एक x पे रिलेट करते हैं, इसको x पे रिलेट करते हुए हम लोग निकालते हैं कि mx का इक्वेशन क्या बनेगा। आ जाओ, x का इक्वेशन क्या बनेगा? mx का mx बताओ क्या बनेगा? या हम लोग, ये तो पूरा सेक्शन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना। ये सेक्शन पूरा क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ताकि रिएक्शन फोर्स भी हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। तो चलो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? ई पॉइंट है कि नहीं है? यही ना ई पॉइंट है। तो अब बताओ बेंडिंग मोमेंट एट ई अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? वहां पे ये पूरा जो है तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा बताओ? 27, बोलो 27 गुने एक्स, एक्स और इसके कारण से नीचे लगेगा 20 गुने 2, 40, 40 लगेगा। और ये डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ। वेरी गुड। तो ये लग रहा है तुम्हारा 40 और ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा है?
हम बोल रहे हैं इसको तुम बदल दो यूडीएल को कॉन्सेंट्रेटेड लोड में, तो ये कितना हो गया 40 हुआ आए, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वेरी गुड। तो 40 किलोमीटर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा एक्स है डिस्टेंस से कितना हो जाएगा फिर बताओ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x -1 कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी तो 1 ही ना रहेगा क्या, यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है x, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया x -1 हो गया, नहीं हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो गया 40, हाँ -40 होगा, क्या कि नेगेटिव जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, -40 और गुने क्या हो जाएगा x -1, और फिर जब यहाँ पे पहुंचे तो बेंडिंग मोमेंट ये भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है नहीं, तो -mx बराबर यही होगा। तो यहाँ से mx का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, mx का वैल्यू आ जाएगा 27x, बोलो 27x -40x + 40, नहीं, अब यही mx का वैल्यू क्या बोल रहा है, तो ये कितना हो रहा है, यही तुम्हारा जाके क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना, इसी को 0 करो, 27x - 40x कितना हो गया -13x बराबर -40, तो x बराबर कितना हो गया 40/13 मीटर, नहीं, तो ये कितना हो गया 3.91 10 3.07 मीटर। समझ में आया क्या आवाज किया बाबू, मोबाइल वाले ले लेंगे, बता दे रहे हैं, चल बंद कर, ए बोलो समझ में आया, मतलब जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट आएगा यहां से कितनी दूरी पे आएगा 3.07 मीटर पे आएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तुमको अगर लंबा क्वेश्चन आएगा पूछेगा तो बीएमडी भी तुमसे पूछ देगा और कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट भी पूछ देगा, तो तुम ऐसे कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट निकालोगे। हाँ समझ में आया कि नहीं, तुम बीएमडी में ये दिखा दोगे तो और अच्छा बात है, इतना कैलकुलेशन पूरा दिखा दोगे 16 नंबर का आएगा, एसएफडी बीएमडी कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट एक एक क्वेश्चन में पास। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या किए हम लोग कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट निकालने के लिए, पहले तो पता कर लिए कि कहाँ पे होगा कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, उसके बाद क्या किए सेक्शन कट किए, सेक्शन कट किए तो हम लोग ये सब दिखा दिए। अब हम लोग जब बेंडिंग मोमेंट लिख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं 27 गुने x, ये पूरा डिस्टेंस, फिर ये कॉन्सेंट ये यूडीएल के कारण 40 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा डिस्टेंस था x, ये डिस्टेंस है 1, इसीलिए हो गया x -1, तो -40 × x -1, और ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है नहीं, तो -mx = 0, mx का वैल्यू आ गया, उसी को 0 पुट कर दिए, वहां से x का वैल्यू निकाल दिए, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट निकल गया। समझ में आया बात, क्या कोई दिक्कत है, इतना तो आसान है नहीं। बोलो बाबू का हूँ का कोई दिक्कत है, दिस इज द एंड ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। खुश, हैप्पी, मजे में, मजे में नहीं मजा में समझ में आया, बड़ी परेशान था लोग, अरे बाप रे बाप सर एसएफडी बीएमडी नहीं बन रहा है सर, कैंटिलीवर में एगो बना लो तो, आए का है, मतलब हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, काहे नहीं ऑनलाइन वाले को समझ में आया बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो लोग अभी नहीं देख रहा है लाइव
जो लोग अब बाद में देखेगा ग्रुप में मैसेज करेगा समझ में आएगा नहीं, बता देते। रिकॉर्डिंग वाला देखो बोल रहा है कि समझ में नहीं आता है, रिकॉर्डिंग वाला को बताओ बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? सचिन बाबू बताओ जरा, समझ में आ रहा है? देखो कहीं कहीं कभी कभी बफर कर जाता है, किसी किसी का इंटरनेट लैग कर जाता है, तो उन लोग को दिक्कत होता होगा। चलो कैंटिलीवर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना दो यार, क्या बना दें बोलो कुछ। अरे यार 10 किलो न्यूटन ले लो, ये 1 मीटर ले लो, यहाँ पे ले लो 10 किलो न्यूटन, ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, ठीक। और नाम दे दो ए, ये नाम दे दो बी, ये नाम दे दो सी, ये नाम दे दो डी, ठीक है। फाइंड द एसएफडी एंड डीएफडी बना लोगे। हम कुछ नहीं करेंगे, खाली एक स्टेप कैलकुलेट करेंगे, खाली रिएक्शन। वहीं पे बच्चा लोग फंसता है, वो आसान है। अच्छा चलो बाकी तुम लोग करोगे। अब स्टेप 1 बोलो, पहले तो यहाँ रिएक्शंस दिखाओ, रिएक्शंस कैसा कैसा डेवलप होगा। एगो ऐसा होगा मोमेंट एट ए, एगो होगा भी ए, एगो होगा, रिएक्शन डेवलप हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नींद खुला मयंक बाबू? भांग चढ़ा के आया है सब। चल देखो इधर, काहे यहाँ देख, बंद का है कॉपी तुम लोग का? क्या है यहाँ, मतलब दही चूड़ा खाने आए हो? स्टेप 1 क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे। चल निकाल, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा। क्या बोलेंगे, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, खाली एक तो बेचारा है अकेले, जैसे मयंक। हम अकेले नहीं है सर, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, के को वर्टिकल फोर्स लग रहा है? तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है सब तो इसी के बराबर होना चाहिए। क्या मतलब भी ए ऊपर और माइनस ई गधा के बराबर 10 गुना 1। अब मुंह से बोली निकलने लगा है बच्चा लोग का, नहीं नहीं, यहां से बताओ भी एक वैल्यू बोलो रे। चलो समेशन ऑफ मोमेंट कहां पे 0 करोगे, ए पे 0 करो। तो बताओ समेशन ऑफ मोमेंट ए पे किसे किसे कारण मोमेंट आएगा? वी ए के कारण तो होगा नहीं, एच ए के कारण तो होगा नहीं, क्या कि ए से पास कर रहा है। एक के तो यहां लग रहा है माइनस एम ए, बोलो हाँ, माइनस एम ए होगा, क्या कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये जो घोंचू है यूडीएल, ये लग रहा होगा कॉन्सेंट्रेट पॉइंट लोड बनाओ इसको 10 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस कितना हो गया, मारेंगे ना, एक मीटर दिया यार, चेंज कर दें क्या? चलो 0.5 मीटर कर देते हैं, ठीक है। अब इस यूडीएल का कण कितना हो गया 10 और 0.5, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? पिटाओगे, एकदम पिटाओगे। 10 और इधर क्या है, क्लॉकवाइज ना है जी, प्लस 10 इंटू 0.5। बोलो हाँ, बोलो हाँ। एक चीज एकदम याद रखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे,
समझ में आया? घड़ी कैसे घूरता है? क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं? चलो सी के कारण बताओ, यहाँ पे 10 और ये डिस्टेंस कितना है 2, तो 10 गुने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डर डर के बोल रहा है लड़का। 10 गुने 2 और कुछ कुछ नहीं, बराबर। तो एम ए का वैल्यू बताओ। ये एम ए को उधर ले जाओ तो प्लस हो गया, और 10 गुना 0.5 5 और 5 प्लस 20 यूनिट किलो न्यूटन मीटर हो गया। बोलो, बाकी यार तुम्हारे भरोसे, करो अब तुम लोग। समझ में आ रहा है सर? देखो सचिन बाबू बोल रहा है समझ में आ रहा है, तुम लोग यार खाली झूठे झूठे बोलते। ये आपका बगल में रहता है सर। सचिन बाबू तुम पीछे ही रहते हो ना जी, आके अभी ऑफिस में मिलो तो हमको, हम यहीं पे हैं। नहीं आएगा, डर नहीं आएगा बाबू, तेरा रूम पहुंच जाएंगे अभी हम। सर सुभाष